संसद में जहां वक्फ को लेकर बने जेपीसी पर बवाल जारी है, वहीं पर पीएम मोदी के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। वक्फ की जमीन के नाम पर संभल से 150 किलोमीटर दूर एटा में दूसरा संभल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने बवाल करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन वक्फ बिल समेत कई मुद्दों पर हंगामे के बाद 27 नवंबर तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार इसी सत्र में बिल को पास करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमाद है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी को लेकर जहां बवाल जारी है, वहीं पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उसमें वक्फ कानून का कोई जिक्र ही नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में हंगामा हुआ। विरोधी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने पीसी पर उनकी बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया। आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो अब उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। जब तक स्टेक होल्डर से सही तरीके से उनके व्यूज ना लिए जाएं, उनके जो सजेशंस ना लिए जाएं, तो बेमानी होगी। बढ़ना चाहिए, वरना तो ये बेमानी है। मोदी जी की बुलडोजिंग है हर तरफ। अब आपको दिखाते हैं वक्फ को लेकर कैसे एटा में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। संभल में जहां सर्वे को लेकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, वहीं संभल से करीब 150 किलोमीटर दूर एटा में वक्फ को लेकर संभल जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई। 24 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद में अचानक सैकड़ों की तादाद में भीड़ पहुंच गई और जमीन को वक्फ की बताने लगी। जब जमीन का मालिक अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहा था, तभी अचानक वहां पहुंची भीड़ ने इसका विरोध किया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जान बचाकर भाग रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने जमीन पर बन रही बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। पहले तो मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करते हुए एटा को दूसरा संभल होने से बचा लिया और फिर मामले में केस दर्ज कर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी। प्राइवेट व्यक्ति अपनी सीमा पर जो है सीमेंट का वो लगा करके अपनी बाउंड्री बना रहा था, जिस पर जो है इस पर जो पुरानी बोर्ड कमेटी थी उन सबको जो है इतराज हुआ और ये जा करके जो है उसकी बाउंड्री वाल को गिरा दिए थे। मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक फिरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी। पुलिस ने 16 नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। मुख्य आरोपी रफीक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।